नमस्कार सर। मैम, पूरा जगत, पूरा संसार श्री कृष्ण को गीता जी के अनुसार पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो गीता जी के अनुसार कुछ चीज़ बताते हैं कि उनसे भी कोई अन्य परमात्मा है, तो वो किस प्रकार? जी देखिए, सारा संसार अभी तक शास्त्रों से अपरिचित कह सकते हैं एक तरीके से, यहाँ पे पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से मतलब श्री कृष्ण जी को भगवान पूर्ण परमात्मा मानते थे। लेकिन अगर हम गीता जी में ही प्रमाण देखें तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 के 32 में बताया है कि अगर हमें कर्म बंधन से छुटकारा चाहिए, मतलब इस जन्म मरण के रोग से छुटकारा चाहिए, तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम इसको प्रमाण के साथ में देख लेते हैं कि देखिए ये अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 है और इसमें क्या बताया जा रहा है कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब उसके लिए इधर सॉल्यूशन बताया 4 के 34 में। क्या बोल रहे हैं श्री गीता ज्ञानदाता, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। मतलब कि जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान है उसकी बात की जा रही है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे क्लियर हो रहा है कि अगर श्री कृष्ण जी को तत्व ज्ञान होता तो वो किसी अन्य तत्वदर्शी संत के शरण में जाने के लिए नहीं बोलते हैं। और ये बात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से भी क्लियर होती है कि श्री कृष्ण जी से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है। देखिए इसमें अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 में क्या बताया। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मतलब गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है, मतलब कोई अन्य परमेश्वर है, इससे सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।